हेलो गाइस। सो गाइस, सिनोनिम्स जो हमने किए उसके अंदर हमने 28 या 29 अप्रॉक्स हमने सिनोनिम्स लर्न किए। आप इसको 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, आपके वो 30 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक ये मेरेकल से कम नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं। अब हम स्टडी कर रहे हैं एंटोनिम्स को। फर्स्ट इज़ अबंडन। अबंडन का मीनिंग होता है त्याग करना किसी भी चीज़ का। वो कुछ भी हो सकती है चीज़, आप किसी भी चीज़ का त्याग करें। तो इसके लिए आपके देखिए, त्याग करने का क्या होगा आपका अपोजिट? परस्यू, स्टिक, रिमेन, कंटिन्यू, कैरी ऑन। ये सब जो है ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि हम किसी चीज़ के हम साथ में चल रहे हैं, हमने उसको छोड़ा नहीं है। रिमेन बाकी है, स्टिक चिपका हुआ समथिंग, कंटिन्यू चल रहा है, कैरी ऑन चल रहा है, परस्यू का मतलब भी चल रहा है। तो देख लीजिए, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत मीनिंग मिलना चाहिए। इंग्लिश के अंदर मेनली इस तरह के ही होते हैं। ठीक, नेक्स्ट। मैंने इसमें हाईलाइट नहीं किया है कहीं भी। अब आप सब जानते हैं, अबव ऊपर, बिलो डाउन अंडर, सिंपल है। अबॉलिश का मीनिंग होता है समाप्त करना, समाप्त करना। कन्फर्म, अपहोल्ड, प्रमोट, एनकरेज। किसी चीज़ को समाप्त करना, ठीक है। अब समाप्त करना, तो इसका अपोजिट आपका एनकरेज होगा, ठीक है। किसी चीज़ को एनकरेज करके आगे बढ़ाना, ठीक। प्रमोट करना भी आगे बढ़ाना होगा। अपहोल्ड का मीनिंग भी आगे बढ़ाने के लिए, और कंफर्म का मीनिंग भी यहाँ पे आगे बढ़ाने के सेंस से ही है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, अबॉलिश का और अबंडन त्याग। अबॉलिश समाप्त करना। नेक्स्ट, एक्टिव सबको पता है, सक्रिय। पैसिव इसका अपोजिट है, मतलब जो सक्रिय नहीं है, इनएक्टिव एंड स्टो, ठीक, बिल्कुल सिंपल है। अडल्ट यानी वयस्क, तो इसका अपोजिट हो जाएगा चाइल्ड और माइनर। माइनर का मतलब भी छोटा और चाइल्ड का मतलब भी बच्चा। एबिलिटी का मीनिंग होता है योग्यता, पता है आपको। डिसेबिलिटी, इनकॉम्पिटेंस, वर्थलेसनेस, इन सब का मीनिंग क्या है? योग्यताहीन। डिसेबिलिटी योग्यता नहीं है, इनकम्पिटेंस मतलब कि योग्यता नहीं है, वर्थलेसनेस योग्य नहीं है, जो चीज़ इसके इक्वल नहीं है, या फिर वही चीज़ें योग्यता नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स जो आपको एग्जाम में मिलेगा तो आपको लगेगा इसका तो इससे कुछ लिंक लग नहीं रहा है, इसका पॉजिटिव लग नहीं रहा है, तो थोड़ा ध्यान देकर आगे बढ़ना है। अडॉप्ट, एक तो अडेप्ट होता है आपका, एक अडॉप्ट होता है अपनाना, किसी चीज़ को अपनाना। और इसका मीनिंग हो गया रिजेक्ट, डिस्कार्ड, अबंडन। अबंडन का मीनिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, अभी हमने इसको स्टडी किया है, ठीक है। त्यागना, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अब है आपका अबॉर। अबॉर का मीनिंग है आपका घृणा करना। तो अपोजिट देखिए, लव, लाइक, प्रेज, अडोर। लव, लाइक, प्रेज, अडोर, ठीक है। अडोरनेस एंड वही अडोरेबल बोलते हैं ना, बहुत प्यार करने वाला है, समथिंग फ्रेंडली। तो घृणा, एबोर, एडोर, ये तो ध्यान रह भी जाएगा। अब्यूज़, किसी को गाली देना, बदतमीजी करना, मिसबिहेव करना। कमेंट, कमांड नहीं है गाइस, कमेंड है, ठीक है। प्रेज मतलब कि किसी की तारीफ करना है, किसी से प्यार से बात करना, समथिंग। गाली देने का अपोजिट। लाउड, लॉर्ड है ये, लॉर्ड एंड चेरिश। तो इन सब का मीनिंग क्या है? गाली देने के अपोजिट है, मतलब कि किसी की तारीफ करना। गाली देने का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? तारीफ करना, किसी को प्रेज करना, ठीक। अब है एलिंग। एलिंग का मीनिंग है आपका बीमार। हेल्दी, साउंड, वही साउंड का मीनिंग वही है जो बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ, ठीक है, बिल्कुल ओके। डिजीज़ फ्री, किसी भी तरह से कोई बीमारी नहीं है। नेक्स्ट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मीनिंग होता है हमारा अस्पष्ट, कुछ चीज़ क्लियर नहीं है। तो यहाँ इसका जो एंटोनियम होगा, एक तो क्लियर होगा, एविडेंट कि आपके पास उस चीज़ के एविडेंस है, मतलब क्लियर है हर तरह से ये। ऑब्वियस, बिल्कुल क्लियर। स्पष्ट, अनमिस्टेकेबल, स्पष्ट है, कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं है। अपेरेंट, स्पष्ट, क्लियर, बिल्कुल, ठीक है गाइस। ध्यान रखना है। एविडेंट जानते हैं आप, एविडेंस से आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा अपेरेंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब भद्दा। एलिगेंट, भद्दा होता है ये। एलिगेंट का मीनिंग ग्रेसफुल, जो एलिगेंट, ग्रेसफुल,
पॉलिश, डिसेंट। अच्छा, एक चीज़ तो बहुत भद्दा लगती है, एक चीज़ बहुत अट्रैक्टिव और अच्छी लगेगी आपको। तो एलिगेंट, ग्रेसफुल, पॉलिश्ड, डिसेंट, सबको देख के समझ आ रहा है कि ये भद्दे के ऑपोजिट है, ऑकवर्ड का अपोजिट है। बैकवर्ड पिछड़ा हुआ, या उल्टा भी कह सकते हैं हम। फॉरवर्ड हो गया, एडवांस हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, ऑनवर्ड, सारे बिल्कुल शो कर रहे हैं कि ये बैकवर्ड के एंटोनियम है। ब्लिस, ब्लिस का मीनिंग होता है आनंद, ब्लिस का मीनिंग आनंद। सॉरो, एफ्लिक्शन, वो, डिस्ट्रेस। आनंद का मतलब खुशी या आनंद, एन्जॉयबल। डिस्ट्रेस जिसमें आनंद नहीं है, वो आनंद नहीं है। एफ्लिक्शन एंड सॉरो, सॉरो का मीनिंग तो क्लियरली आपको पता है, दुख होता है। तो ये सब इसके अपोजिट है। अपने को ध्यान क्या रखना है, एफ्लिक्शन पे फोकस करना है एक तो हमें, एफ्लिक्शन पे, वो पे, ठीक है। ब्लिस का मीनिंग होता है आनंद, ब्लिस का मीनिंग होता है आनंद। नेक्स्ट इज ब्लूम। ब्लूम का मीनिंग होता है खिलना, आप जानते हैं, ब्लूम खिलना, ठीक है। तो विदर, मुरझाना, डिके, मुरझाना, डिकिंग तो आप जानते हो, अपघटन जिसे बोलते हैं हम। तो इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, मुरझाना से लेकर, मतलब किसी चीज़ का डिकेइंग होना, थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होना। और खिलना का मतलब ब्लू। आगे चलते हैं, एक बार देख ही लेते हैं हमने कितने वर्ड्स को अभी स्टडी किया है। अब देख लीजिए 14 वर्ड्स थे जो हमने अभी स्टडी किए। अब 14-13 वर्ड्स अगेन आ रहे हैं जिन्हें हम स्टडी करने वाले हैं। थोड़ा सा स्पीडली करते हैं, वीडियो मैं चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। ब्लेम आप जानते हैं, किसी पे दोष लगाना। इसका अपोजिट होगा प्रेज, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट, अपलॉड। अपलॉड का ध्यान रखना है, दोषारोपण करना किसी पर, किसी को तारीफ करना, समथिंग। अपलॉड का मीनिंग वही होता है कोई कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। तो ब्लेम का अपोजिट बोल्ड आप जानते हैं साहसिक होता है। तो यहाँ पे कॉवर्ड, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। टिमिड, टिमिड का मीनिंग जो डरता है। फियरफुल और डिफिडेंट, इन सब का मीनिंग होता है डरपोक, ओके। नेक्स्ट इसे इग्नोर कीजिएगा गाइज, इसको मैं आपको कंफर्म करूँगी। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मीनिंग होता है तेज, ब्रिस्क का मीनिंग होता है तेज। और ब्लिस का मीनिंग हमने देखा था आनंद। ब्रिस्क का मीनिंग होता है तेज। स्लो क्लियर है, इनएक्टिव क्लियर है। स्लगिश पे फोकस करना है। ब्रिस्क का मीनिंग अपोजिट जो होगा वो स्लगिश, स्लगिश का मीनिंग होता है स्लो, ठीक है, धीमा। काम का मीनिंग होता है शांत। तो अनक्वाइट, डिस्टर्ब्ड, नॉइजी, एजिटेटेड, ये सब तो हो गए आपके शांत के अपोजिट, उग्र थोड़ा सा, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट इज, दिस वन इज टिमल्टियस। टिमल्टस जो है इसका मीनिंग आपका होता है उग्र, ठीक है, शांत का अपोजिट। ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, लर्न कीजिएगा। 2 मिनट रुक के लर्न कर लेंगे, कुछ नहीं जाएगा हमारा, कोई पैसे नहीं खर्च हो जाएंगे। कैंसिल आप जानते हैं, कन्फर्म, कैंसिल जो है उसका अपोजिट तो कन्फर्म हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा। एंडोर्स एंड रेटिफाई, कैंसिल किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, मना करना कह सकते हैं हम। कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ओके। इस्टेब्लिश के चीज़ को कैंसिल का अपोजिट इस्टेब्लिश, क्लियर है। बिल्कुल लिटरल मीनिंग मैं आपको नहीं बता सकती इस चीज़ का, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, एंडोर्स, रेटिफाई थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि कैंसिल के अपोजिट हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कैंडिड। कैंडिड हमने पहले भी पढ़ा है, खरा, ठीक है। इसका मीनिंग होता है फ्रैंक एंड आउटस्पोकन, अनफेयर, अनजस्ट, अनसिंसियर। अनजस्ट, अनफेयर का मीनिंग थोड़ा सा धोखाधड़ी को इसमें शो कर रहा है। खरा का मीनिंग क्लियर चीज़ हो जाती है, ठीक है। हेजिटेंट, इनसिंसियर, आउटस्पोकन, फ्रैंक, अनफेयर, अनजस्ट, ये सब चीज़ें खरा का अपोजिट है। नेक्स्ट इज कैपेबल। इनकैपेबल, इनकॉम्पिटेंट, इनकैपेसिटेटेड एंड डल। इनकैपेबल
कैपेबल का अपोजिट इनकॉम्पिटेंट, योग्य का अयोग्य, ये सब इनकैपेसिटेटेड, डल, ये सब अयोग्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैप्चर किसी को बंदी बनाना, अरेस्ट, रिलीज, वेट गाइज ओके, कैप्चर का मीनिंग होता है बंदी बनाना। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट जो है ये इसका सिनोनियम ही दे दिया है, बंदी, अरेस्ट इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट इज एक्विट, फ्री एंड रिलीज, ये इसके अपोजिट्स हैं। अब सपोज केयरलेस जो है आपका, यहाँ पे ये हो जाती है कई बार मिस्टेक, सभी लोग इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है। अब इस चीज़ में आप किसी के ऊपर वो मत कर देना, आप कोई केस वेस मत कर देना मेरे ऊपर, ठीक है। बहुत से गाइस की, बहुत से स्टूडेंट्स की ऐसी हैबिट होती है जो बिल्कुल रेडी रहते हैं कौन सा वीक पॉइंट मिले और मैं उसके ऊपर पैराग्राफ लिख दूँ। मैं तो इसी तरह से बात कर मतलब बोलती हूँ, तो मैंने कई बार कमेंट्स में भी ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। केयरलेस का मीनिंग होता है लापरवाह, आपको पता है, कॉशियस, केयरफुल, विजिलेंट, ध्यान रखिएगा, केयरफुल अटेंटिव, ठीक है। विजिलेंट नया वर्ड है, ध्यान रखना है अपने को। केयरफुल है इसका मीनिंग, ठीक है, केयरफुल। नेक्स्ट इज चार्म, अब ये बस हम इसके लास्ट पे आ गए हैं। चार्म यानी आकर्षण, आकर्षण का रिपल्सिव यानी विकर्षण, डिस्गस्ट भी विकर्षण यानी दूर जाना या अच्छा नहीं लगना, ठीक है। डिस्गस्ट, क्लेम, किसी चीज़ का दावा करना या फिर अपना अधिकार दिखाना किसी चीज़ पर, तो क्लेम का डिस्क्लेम हो गया। अब सरेंडर भी आप जानते हैं, ठीक है, अधिकार नहीं, सरेंडर में सरेंडर कर देना, कोई अधिकार वगैरह नहीं जताते। वेब एंड फॉरगो, तो फॉरगो एंड वेब जो है इनका मीनिंग भी यही होता है, किसी चीज़ पे कोई अधिकार नहीं दिखाना। ये दोनों नए वर्ड्स हैं, इन पे हमें ध्यान रखना है, वेव एंड फॉरगो। कोल्ड आप जानते हैं, ठीक है। फेरी एंड टैपिड, इनको ध्यान रखना है। स्कैल्डिंग, इन चीज़ों को ध्यान रखना है जो कि गर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हॉटनेस को, ओके। अब नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट, हमने कई बार पढ़ लिया है, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा कैपेबल के उसमें एंटोनियम में। कॉम्पिटेंट का मीनिंग होता है सक्षम, योग्य, तो इनकॉम्पिटेंट, इनकैपेबल, इनकैपेसिटेटेड, अनफिट, ये सब इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। देख के आपको भी समझ आ रहा होगा। एंड ये लास्ट वर्ड है कंफर्ट, आज की क्लास का लास्ट वर्ड है कंफर्ट, मतलब कि आराम। डिस्कम्फर्ट, इनकन्वीनियंस, ट्रबल, बिल्कुल अपोजिट है। डिस्कम्फर्ट बिना आराम, इनकन्वीनियंस जिसमें हमें आराम ना हो, ट्रबल परेशानी में, तो वैसे ही आराम नहीं होता है। तो अब इनको आपको जहाँ भी नीड लग रही है 2 मिनट रुक के वीडियो को पॉज करके अच्छे से कीजिए। अब हम आगे आते हैं अपना वन वर्ड सब्सटीट्यूट, सॉरी ये इडियम्स आ गए आपके, पहले हम करेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। बहुत ईजी है, देखते जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। मैं चेक कर रही थी कि वीडियो पॉज तो नहीं कर दिया है मैंने। या एक्सीडेंट, समथिंग दैट हैपन्स बाय चांस, ऐसा कुछ जो कि बाय चांस हो गया है, एक्सीडेंट हम सब जानते हैं। नेक्स्ट एजेंट, ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे के लिए काम करता है, एजेंट वही होता है। एलियन कौन होता है हमारा, अ पर्सन हु रिसाइड्स इन अ फॉरेन कंट्री ऑफ विच लाई इज नॉट अ सिटीजन। देखिए ऐसा जो कि किसी फॉरेन कंट्री में हो या फिर जो कि सिटीजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी स्टडी या फिर साइंस कह सकते हैं जिसके अंदर की हिस्टोरिकल रिलिक्स जो है, मॉन्यूमेंट्स, जो इमारतें वगैरह है हमारी ऐतिहासिक इमारतें, इन सबको स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अकाउंटेबल का मीनिंग होता है टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसके ऊपर, ठीक है, अकाउंटेबल जवाबदेह, ठीक है। लाइबल, कोई उत्तरदायित्व हो जिसके ऊपर, ठीक है। एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल टैंक, एक आर्टिफिशियल टैंक होता है पानी का जिसके अंदर की जिंदा फिशेस को रखते हैं पानी और प्लांट्स के साथ में, एक्वेरियम होता है। एब्डिकेट, गिव अप थ्रोन, एब्डिकेट का मीनिंग क्या होता है आपका, तो एब्डिकेट का मीनिंग होता है आपका गिव अप थ्रोन, यानी कि किसी पद का त्याग कर देना, गिव अप थ्रोन। यहाँ पे तो वैसे थ्रोन का मीनिंग तो अपना वो होता है सिंहासन लाइक, ठीक है, तो मतलब
किसी चीज़ का या किसी पद का त्याग कर देना, एब्डिकेट का मीनिंग होता है। लर्न कर लीजिएगा। एडोलेसेंस हम जानते हैं ऐसा पीरियड जो कि बॉयहुड और यूथ, मतलब कि आपकी यंग स्टेज जो होती है और आपका जो बचपन होता है उसके बीच की जो स्टेज होती है वो एडोलेसेंस होती है। अब्रॉड, अपनी खुद की कंट्री से दूर, दिस इज़ अब्रॉड, ठीक है। एंटीबायोटिक, मेडिसिन जो कि बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है। ऑटोक्रेसी क्या होती है? ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक ही पर्सन हो केवल, ठीक है, एकाधिकार वाला सेंस है ऑटोक्रेसी। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक ही पर्सन के पास सारे राइट्स हों। आर्बिट्रेटर का मीनिंग होता है एक कोई पर्सन, ठीक है, जो कि क्वारलिंग पार्टी, जिसमें कि मतलब किसी पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़े को सेटल करने के लिए किसी पर्सन को चूज़ करना, वो चूज़ किया हुआ पर्सन आर्बिट्रेटर कहलाता है। एविएशन, फ्लाइंग, आर्ट ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, या फिर साइंस हम बोल सकते हैं इसको, एरोप्लेन उड़ाने का आर्ट या फिर साइंस, इसको एविएशन बोलते हैं। अवायरी का मीनिंग होता है ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। ऑडियंस, जो कि मीटिंग में सुनने वाले होते हैं, श्रोता जो होते हैं वो ऑडियंस होते हैं। अपोस्टेट, अपोस्टेट मतलब ऐसा पर्सन जिसने कि अपना धर्म जो है छोड़ दिया है। एंटोनियम तो आप जानते हैं अपोजिट मीनिंग। एम्बेसडर भी आप जानते हैं कोई हाई रैंक का ऑफिसर जो कि खुद की कंट्री के इंटरेस्ट को किसी अनदर कंट्री के अंदर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एनोनिमर्स, एनोनिमर्स का मतलब कि राइटर जिसने कि कोई नाम ना लिखा हो, नहीं लिखते ना कई लोग अपना नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो एनोनिमर्स होते हैं। एथियस्ट का मीनिंग होता है आपका जो कि भगवान पे विश्वास नहीं करता है, डजंट बिलीव। ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होता है किसी पर्सन द्वारा खुद की ही लाइफ स्टोरी को लिखना, ऑटोबायोग्राफी। एम्स का मीनिंग होता है मनी, फूड, इन सबको दान करना गरीबों के लिए, वो एम्स होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है जो आदमी या कोई वैसा पर्सन दोनों हाथों से ही लिख सकता है। आपको वो मूवी याद है 3 इडियट्स, उसके अंदर जो वायरस था, जो उनका जो डीन था उनकी कॉलेज का, वो दोनों हाथों से लिखता था वायरस, ठीक है। एल्ट्रिस्ट का मीनिंग होता है ऐसा पर्सन जिसने कि अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर दिया है दूसरों के वेलफेयर के लिए, यानी भलाई के लिए, अपनी पूरी लाइफ दूसरों की भलाई में लगा देना। एमिएबल, मैं आपसे बोल रही थी एमिकेबल के साथ एक एमिएबल भी होता है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही स्वीट एंड फ्रेंडली है नेचर वाइज। अकम्प्लिस, क्राइम में आपका पार्टनर, किसी भी चीज़ में आपका पार्टनर। बैचलर क्या होता है? वन हु हैज़ टेकन द फर्स्ट डिग्री, यूनिवर्सिटी के अंदर आपने फर्स्ट डिग्री जो ली है वो बैचलर होता है। बैचलर डिग्री आपकी आप सब जानते हैं, वो करके ही तो आए हैं। आगे देखिए, बॉटनी, ऐसी साइंस जिसके अंदर वेजिटेबल लाइफ एंड प्लांट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। बैरिकेड हम सब जानते हैं, किसी रोड या किसी गली के अंदर जो रुकावट रोकने के लिए जो बनाए जाते हैं वो बैरिकेड्स होते हैं। बचर कौन होता है आपका? ऐसा पर्सन जो कि एनिमल्स को मार देता है और उनके जो उनका फ्लैश होता है, उनका मीट जो होता है उसे सेल करता है। ब्लॉन्ड, अ विमेन विद, ऐसी विमेन जिसकी कि लाइट कलर के हेयर से वो तो ब्लॉन्ड हो जाएगी, और ब्रूनेट जो है वो आपकी हो जाएगी जिसका कलर भी वाइट है विमेन का, ठीक है, और उसके हेयर जो है वो डार्क ब्राउन है। दोनों को ध्यान रखना है, अलग अलग है। नेक्स्ट इज़ बेलिकोज। बेलिकोज का मीनिंग होता है ऐसा पर्सन जो कि हमेशा लड़ने के लिए ही देखता रहता है, मतलब लड़ने के लिए तैयार रहता है, वो बेलिकोज। कार्निवोरस आप सब जानते हैं, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं वो होते हैं कार्निवोरस। ये हो गए हमारे आज के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब मैं एक बार देख लेती हूँ क्लास का कितना टाइम हो गया, 19 मिनट्स ही हुए हैं, हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा आज के लिए, लास्ट नहीं सॉरी सेकंड लास्ट है गाइज, ये है कन्फ्यूजिबल वर्ड्स, ठीक है। कन्फ्यूजिबल वर्ड्स है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनके अंदर भी। फर्स्ट जो है आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, एक्सीड है, अब नहीं हो रही होगी। एक्सीड का मीनिंग होता है पद या कार्यभार, इसके अंदर डबल सी है, ध्यान दीजिएगा, डबल सी है इसके अंदर, ठीक है, पद या कार्यभार।
तो उसने तो अपना कार्यभार संभाल लिया, यहाँ पे सेंटेंस में बता रखा। नेक्स्ट है एक्सीड, ई एक्स वाला, ठीक है, किसी चीज़ से अधिक, किसी चीज़ का बढ़ना। शी एक्सीडेड ऑल आर एक्सपेक्टेशंस, उसने क्या किया, हमारे एक्सपेक्टेशंस को और एक्सीड कर दिया, बढ़ा दिया। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। आगे है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, दोनों चीज़ें आपको पता है, इसमें तो स्वीकार करना होता है और इसका मीनिंग होता है अतिरिक्त। ये आपके पास सेंटेंसेस हैं, इनसे क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इस वाले में मुझे आपको ये बताने की नीड है इनके सेंटेंसेस को। नेक्स्ट इज एक्सिस एंड एक्सिस। इसके अंदर ए डबल सी वाला जो है और एक ई एक्स वाला होता है एक्सेस। ए डबल सी वाले का तो मतलब पहुंचना, किसी चीज़ को एक्सेस कर पाना। वी हैव एन एक्सेस टू दी एमएलए, ठीक है, हमारे पास एमएलए तक पहुंचने के लिए, मतलब एमएलए तक हमारी पहुंच है, बोलते नहीं है। और एक्सेस का मतलब अति, ज़्यादा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो बेकार होती है, सुना होगा आपने बड़ों से। फिर है अडेप्ट, दोनों, ये वाला अडेप्ट तो अडेप्टेशन वाला होता है, अनुकूलन। रामा कैन अडेप्ट हर सेल्फ इन रूरल एटमॉस्फेयर, ठीक है, खुद को उसने रूरल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग मतलब अनुकूल बना लिया है खुद को। और ये वाला अडेप्ट होता है दक्ष, और ये होता है अडॉप्ट, किसी चीज़ का अंगीकार, किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना। जैसे इसका देखिए आप, अडेप्ट का देखिए, श्याम इज़ अडेप्ट इन पेंटिंग, वो पेंटिंग में दक्ष है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो है आपका अडॉप्ट, इसका मीनिंग होता है कि जैसे ये बोल रहा है मेरे फ्रेंड ने जैन रिलीजन जो है इसको अडॉप्ट कर लिया है। नेक्स्ट इज एंजल, फरिश्ता। ही केम एज एन एंजल टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, वो फरिश्ता है जिसने, जो कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया है। और ये वाला एंगल आप जानते हैं कौन, ठीक है। नेक्स्ट इज अफेक्ट एंड इफेक्ट, इंपॉर्टेंट है। अफेक्ट का मीनिंग प्रभाव डालना है। डिफरेंस देखते हैं। स्मोकिंग अफेक्टेड हिज हेल्थ बैडली, जो आपका स्मोकिंग जो है हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राब प्रभाव, मतलब बहुत प्रभाव डालता है, ठीक है, स्मोकिंग जो है बुरी तरह, बैडली। ये इफ़ेक्ट जो है, दी मेडिसिन हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन माई फादर, मतलब इस मेडिसिन का मेरे फादर पे कोई असर ही नहीं हुआ, ठीक। दोनों के अंदर डिफरेंस है, इनको हम एक्सरसाइज में और करेंगे जब तो बेटर क्लियर हो जाएगा। आंसर एंड रिप्लाई, आंसर का मतलब उत्तर देना, रिप्लाई किसी बात का उत्तर देना, ठीक है, सिंपल हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यहाँ पे तो उत्तर देना हो जाएगा, और रिप्लाई में सुन, यहाँ पे किसी बात का जवाब हम दे रहे हैं। एडवाइस एंड एडवाइस, एक में सी है, एक में एस है। देखते हैं सी वाले में क्या है, सलाह। गिव मी सम एडवाइस टू सॉल्व, मुझे कुछ एडवाइस दीजिए सॉल्व करने के लिए। एंड एस ई वाले के अंदर उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूं। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनको मैं आपको और ज़्यादा एग्जांपल्स के थ्रू, एक तो आपके अफेक्ट वाला और इफेक्ट वाला जो है, और एक आपका एडवाइस और एडवाइस को, इनको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। और फिर है आपका एफ्लिक्ट एंड इन्फ्लिक्ट, वे तो काफ़ी सारे हैं गाइस। एफ्लिक्ट का मीनिंग है आपका दुख देना, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है सजा या कष्ट देना, ठीक है। आई एम एफ्लिक्टेड बाय माई सिकनेस एंड वंस गांधी जी इन्फ्लिक्टेड कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन हिज स्टूडेंट्स, यहाँ पे कष्ट है। अल्यूजन, एल्यूजन और इल्यूजन। एल्यूजन का मीनिंग होता है निर्देश देना किसी चीज़ का। देयर इज़ नो एल्यूजन ऑफ एज यू लाइक इट इन योर एसे, यहाँ पे कोई भी निर्देश या उल्लेख नहीं था, ठीक है। देयर इज़ नो एल्यूजन ऑफ एज यू लाइक इट इन योर एसे, यहाँ पे ऐसा कोई भी निर्देश या उल्लेख नहीं था एज यू लाइक इट का आपके ऐसे के अंदर, ठीक। और यहाँ पे हमने दे रखा है नेक्स्ट एल्यूजन यानी इल्यूजन यानी भ्रम। इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑल दी अर्थली रिलेशंस आर मेयर इल्यूजन, सारे जो अर्थ पे जो हमारे रिलेशंस होते हैं ना, जो भी अपने फैमिली रिलेशंस, ये सब भ्रम है, ऐसा कहना है इनका। अब देखिए अल्टर, ऑल्टर एंड ऑल्टर। देखिए ऑल्टर का मीनिंग होता है इसका तो बदलना। ही ऑल्टर्ड हिज ओपिनियन एट द लास्ट मोमेंट, वो अपना
उसने अपना जो ओपिनियन था, अपनी राय लास्ट मोमेंट पे बदल ली। और ये वाला वेदी, अ पुअर ब्राइड वॉज सैक्रिफाइस टू द अल्टार ऑफ डॉरी। डॉरी तो देखिए, जो गरीब जो ब्राइड थी, गरीब दुल्हन जो थी, वो उसका बलिदान हो गया किसकी वेदी पर, बोलते नहीं इस वेदी पे, तो वो दहेज की वेदी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो वेदी वाला सीन है, यहाँ पे आपका बदलने वाला सीन है। ध्यान रखने की चीज़ है। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट का मतलब वैकल्पिक, एकांतर। एकांतर से क्या मतलब है, देखिए, शी गोज टू द हॉस्पिटल ऑन ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, वो हॉस्पिटल जाती है ऑल्टरनेट डेज पर। एंड यहाँ पे ऑल्टरनेटिव जो है, यू डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, आपके पास कोई और वैकल्प नहीं है। ये कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, सेंसलेस है ये चीज़ें दोनों, इसको फिर से देखना रहेगा। एक्सीडेंट, इंसिडेंट सिंपल चीज़ है। एक्सीडेंट तो कुछ बैड उसमें ही होता है, इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है आपका घटना। नरेट द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो दुर्घटना और घटना, इसमें घटना जो है वो कैसी भी हो सकती है, गुड एंड बैड बोथ। दुर्घटना तो बुरी ही होगी। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आर्टिजन। आर्टिस्ट तो कोई कलाकार और संगीतकार होता है। आर्टिस्ट यानी नट या गायक। सुनिधि चौहान इज़ अ गुड आर्टिस्ट, रहमान इज़ अ गुड आर्टिस्ट, ये संगीतकार या कलाकार होगा। ठीक है, गायक और संगीतकार में डिफरेंस होता है गाइस। एंड आर्टिजन, शिल्पकार। शिल्पकार तो बिल्कुल ही अलग हो गया, जो कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इज एसेंट। एक तो ये एसेंट, एक ये एसेंट। ये तो सहमत होता है और ये चढ़ाई होता है। ही वॉज नॉट एसेंट टू माई प्रपोजल, मेरे प्रपोजल से सहमत नहीं था। डबल एस वाले में सहमति होती है और एस सी वाले में चढ़ाई होती है। ठीक है, ऑथ दो हैं, एक तो ए यू वाला, एक ओ यू वाला। ए यू वाले में तो कुछ भी, इन देयर ऑट टू डू। ठीक है, बट ओ यू जी एच टी जो है, इसका मतलब होता है बाध्य होना। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए आप लीगली बाध्य है। और ऑट टू का मतलब कुछ भी, दोनों का बिल्कुल अलग है। एल हमने देखा था अंदर, देखा नहीं, सॉरी, पहले देखा था हमने बीमारी। ठीक है, तो बीमार होना। ए एल, ई एल का मतलब होता है शराब। ठीक, एयर का मतलब हवा होता है, हमें पता है। एयर्स यानी हाव भाव किसी के। डोंट गिव योर सेल्फ एयर्स। ठीक है, खुद के अभाव मत दो। एंड एच ई आई आर है यहाँ पर, ये जो है आपका एच ई आई आर, उत्तराधिकारी। हु इज द नेक्स्ट टायर ऑफ दिस स्टेट। ठीक है, कौन है नेक्स्ट इसका उत्तराधिकारी, दिस इज उत्तराधिकारी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इसको। अब एक्चुअली गाइस, यहाँ पे वैसे तो मैंने इसके अंदर आपके ये भी सोचा था कि इसको भी हम करते हैं। लेट्स सी, हम थोड़े से अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो फर्स्ट आपका ABC, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल। हम क्या जनरली हम कैसे बोलते हैं, प्रारंभिक बातें। एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन डज नो इवन दी ABC ऑफ ए बिजनेस। उसको यहाँ तक कि वो इसकी ABC भी नहीं जानता है बिजनेस की। ठीक है, एम एट का मतलब होता है टू मेक अप माइंड फॉर अ डेफिनेट पर्पस, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए तैयार होना, माइंड मेकअप कर लेना। सार्थक एम्स एट बिकमिंग एन IAS ऑफिसर वन डे। उसने बिल्कुल निश्चित कर रखा है अपना उद्देश्य, उसके लिए वो बिल्कुल तैयार है IAS बनने के लिए एक दिन। नेक्स्ट इज एट लार्ज, फ्री। एट लार्ज का मतलब फ्री, मुक्त। ठीक है गाइज, एट लार्ज का मतलब होता है फ्री, मुक्त। The people are afraid as Mr. Gupta's maid dog is at large. ठीक है, तो यहाँ पे फ्री की बात कर रहे हैं। लोग जो है वो बहुत डरते हैं। क्यों डर रहे हैं लोग? बहुत डरते हैं कि मिस्टर गुप्ता जो है, उनका डॉगी जो है बिल्कुल, जो पागल डॉगी है, बिल्कुल फ्री है। मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, मुझे लग रहा है ये मुझे हाईलाइट करने चाहिए थे, आपको भी दिखने में थोड़ा बेटर लगता और अच्छे से लर्न होता। गाइज, मेरे फ़ोन की बैटरी अब जा रही है। हम फ्रेजेस एंड ईडियम्स को नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज, आई होप आपने एंजॉय किया होगा।
नीचे आपको फेसबुक लिंक मिलेगा, इंस्टा लिंक मिलेगा, एंड आपकी जो ये भी हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है आपको उसका PDF भी मिलेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि और क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ का चाह रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ऐसे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जिन्हें इनकी नीड है। ओके गाइज, आपकी कमेंट्स का मैं वेट करूँगी, एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताइए क्या क्या आपको लग रहा है कि इसमें क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा इसके अंदर। यही सब चीज़ें मैं कंटिन्यू करूँगी डेली बेसिस पे। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।